हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए हम मोशन इन मंडी के 11वें लेक्चर में। तो मैं आपका रामलाल उर्फ बायोयो स्टार्ट करूंगा। जो भी 11वें लेक्चर में सर ने मंडी के क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट। ये कुछ हाइट होगी, यहाँ से एक बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे, वो बॉल ऊपर जाएगा, कुछ टाइम बाद रेस्ट में आएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो इसका जो टाइम है वो बड़ा कठिन है, वो होता है u/g प्लस मुझे भी नहीं याद आ रहा है क्या होता है, प्लस माइनस रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2h/g। ये होती है इसकी टाइम पीरियड। और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अगर एक हाइट से ड्रॉप किया है तो ऊपर वाले को मान लेते हैं बाई कन्वेंशनली पॉजिटिव, या नीचे वाले को पॉजिटिव, किसी को भी हम मान सकते हैं। अगर हम किसी को भी मान सकते हैं तो अगर हम किसी को बाई कन्वेंशनली पॉजिटिव, किसी को नेगेटिव मान सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव। इस रेफरेंस लाइन के जो ऊपर जाता हुआ नेगेटिव होगा, नीचे जाता हुआ नेगेटिव होगा, ऊपर जाता हुआ पॉजिटिव होगा। अब इसको पहली बात याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे हाइट से उसको हम तोड़ तोड़ के करेंगे, इस पार्ट में तोड़ के, इस पार्ट में तोड़ के, इस पार्ट में तोड़ के। तो इसको अगर मान लो बाई चांस कभी ये इक्वेशन आ गई एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखने के लिए तो ये लिखवाया था सर ने। तो पहला एम आर स्टार इसको याद रखने का, डायमेंशनली वेरीफाई। दूसरा एम आर स्टार क्या होगा? दूसरा एम आर स्टार ये होगा कि अगर अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो ये ड्रॉप का केस हो जाएगा, ड्रॉप फ्रॉम एच का केस हो जाएगा। और अगर किसी हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसका टाइम पीरियड ये होता है। तीसरा वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन, अगर हाइट 0 हो गई तो ये प्रोजेक्शन का केस हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन का केस हो जाएगा। तब प्रोजेक्शन के केस में टाइम पीरियड टोटल क्या होता है? 2u/g सिंपली। तो इस इक्वेशन में अगर हम u को 0 रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी, अगर हम h को 0 रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी, u को 0 रखेंगे तो ये वाली आएगी। और डायमेंशनली वेरीफाई करने का दूसरा एक तरीका है ही, टाइम का डायमेंशन t होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन lt -1 होता है, नीचे g है, lt -2 है, l से l कैंसिल, t -2 पर जाएगा तो t प्लस हो जाएगा। उसी तरह ये भी डायमेंशनली वेरीफाई हो जाएंगे। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव माना है, तो ये हो जाएगा s, क्या s इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ GT²। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमने नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव लिया है, और जी तो ऑलवेज निगेटिव ही लगता है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। 2023 नीट देखो, इसी फॉर्मूले पे सवाल है। नीट की इतनी औकात नहीं है जितना वहाँ सर पढ़ा देते हैं उस पर क्वेश्चन पूछ ले। एक बॉल है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है स्पीड 4 मीटर से फ्रॉम द ब्रिज। तो हमको क्या बतानी है? हमको बतानी है हाइट ऑफ द ब्रिज। तो हाइट ऑफ द ब्रिज निकालने का ये फॉर्मूला होगा, u = इनिशियल वेलोसिटी माइनस हाफ GT का स्क्वायर। हाइट बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, टाइम भी 4 है, माइनस जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू क्या है? 4 4 चौक 16। तो ये पूरा हो गया मेरा 16, माइनस इसको 2 से काटो, ये 8 हो गया, 8 दान में 80, 80 - 16 -64। तो मेरा जो हाइट है वो 64 मीटर आ गया। नीट 2023 में सवाल आया था और मैंने खुद इतना सिंपल सवाल गलत किया था। अब चलते हैं अगले सवाल पर। आईआईटी का सवाल है ये, आईआईटी का सवाल है। एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है u स्पीड से, सोन इन फिगर। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस बताओ। तो सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी इसको ले लेंगे, फाइनल इसको ले लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर 2as होता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? ये फाइनल वेलोसिटी u/2, तो स्क्वायर करेंगे तो u/9 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सिंपली इनिशियल वेलोसिटी मेरी u/2 है। तो जब u/2 करेंगे, सिंपली जब इसको u/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? u²/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। a की वैल्यू क्या होगी? 10, 10 मतलब -10 होगी क्योंकि नीचे जा रहा है, और s मेरा आ जाएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो सिंपली u² क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 × 5 = 45, 9 × 36, सॉरी नीचे हो जाएगा 9 × 36, ये हो जाएगा u² = 20 इंटू यस को हम h बोल देते हैं। तो ये 5 इंटू u², नीचे हो जाएगा 20 से गुणा करेंगे, 36 दूना 72। तो एक काम करते हैं, जी की वैल्यू नहीं रखते हैं, अगर रख देंगे तो 720h हो जाएगा। अगर जी की वैल्यू नहीं रखेंगे तो ये मेरा 5u² / 72g बराबर, ये जी है, एच आ जाएगा। आईआईटी का सवाल था, कितना सिंपल था देखें। एक स्टोन है, उसको ड्रॉप किया किसी बिल्डिंग से, एक स्टोन को बिल्डिंग से ड्रॉप किया,
एंड 2 सेकंड लेटर अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड। मतलब 2 सेकंड बाद जो पहला स्टोन था वो कितना चल चुका होगा, ये 2 सेकंड चल चुका होगा जब दूसरे वाले स्टोन को ड्रॉप किया। मान लो ये बी था, तो टू हाउ फार दे अपार्ट टाइम फर्स्ट टाइम व्हेन दे रीचेस स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। मतलब अब देखो इसी अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, सच में अच्छा है। दूसरा स्टोन ड्रॉप किया, हाउ फार अपार्ट, ये दोनों कितनी दूर होंगे बाय द टाइम व्हेन फर्स्ट वाले की वेलोसिटी 30 पहुंच जाए। फर्स्ट वाले की वेलोसिटी 30 पहुंचने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, 3 सेकंड। तो ए जो है वो 3 सेकंड चल चुका होगा। तो अगर बी को 2 सेकंड बाद ड्रॉप किया है तो बी कितना चला होगा, सिंपली 3 - 2 कितना हो जाएगा, ये 1 सेकंड चला होगा। तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलता है 5 मीटर, 3 सेकंड में चलता है 45 मीटर। इन दोनों के बीच का फ़र्क निकालने के लिए 45 - 5 कर देंगे तो मेरा 40 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, ये देखो हाइट से। अब देखो इसमें सिंपली हम तोड़ तोड़ के करेंगे। हमने पहले पढ़ा था ड्रॉप वाला केस, बाद में पढ़ा प्रोजेक्शन वाला केस। अब इसमें दोनों जुड़ा हुआ है। एक हाइट है, इस हाइट से इसको फेंक रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो कुछ यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर फिर वापस आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो ये t बराबर 3 सेकंड पर आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जितना 3 सेकंड से यहाँ में चलेगा उतना ही यहाँ से यहाँ में चलेगा। 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 3 × 9 = 45 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकंड टाइम लिया और चला कितना 45। यहाँ से यहाँ चला 45, ये हमको पहले से पता है 80, तो ये टोटल कितना हो गया 125। तो इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में अगर कोई बॉडी रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन चलती है तो 125 मीटर वो 5 सेकंड में चलती है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ आने का टाइम और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम। तो 5 + 3 कितना हो गया, ये 8 सेकंड। 8 सेकंड मेरा सही आंसर है। 8 सेकंड, 1 मिनट 30 से, हाँ सही है, 8 सेकंड ही होगा। अगर 30 से फेंका है तो 8 सेकंड ही मेरा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल एम्स में आया हुआ है। अगला सवाल एम्स में आया हुआ है इसी सिमिलर कंसेप्ट पे, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ी सी वैल्यू अजीब देती है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। इसको हम ले लेंगे 80, इसको 12 भले बोला है, इसको ले लेंगे 10। तब हमको टाइम बताना है कि ये कितने टाइम में यहाँ से यहाँ आएगा। कैसे बताएंगे, ये वाली दूरी मेरी 80 है, ये यहाँ पर वेलोसिटी अगर 10 है तो ये 1 सेकंड बाद आकर रुकेगा। ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए। मुझे रट गई है तो आपको क्यों नहीं रट सकती, मैं भी तो आप में से एक हूँ। तो t 1 सेकंड पर रुकेगी और 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन g है। तो यहाँ से यहाँ कितना चलेगा बताओ, ये 5 है, ये 80 है, तो यहाँ से यहाँ 85 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। 80 मीटर ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में चलता है, 16x 4 × 85, तो 85 मीटर कुछ 4 सेकंड से ज़्यादा में ही चलेगा, 4 1 4 2 मान लो। तो ये वाली दूरी 4.2 मान लेता हूँ, 2 सेकंड में कवर कर रहा है। ये वाली दूरी 1 सेकंड में कवर कर रहा है, तो 4.2 + 1 5 दशमलव समथिंग आ जाएगा, मतलब 5.5 के अंदर ही होगा। तो ये तो 5 के अंदर नहीं होगा, ये 7 पहुँच जा रहा है, नहीं है, ये 2.5 है। तो ये मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेशन से भी सही आ गया। अब इसमें अगर हम मेथड लगाने चाहते तो कैसे लगाते, आपको इस सवाल में मैं मेथड ही बता देता हूँ। सिंपली टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी हो जाएगा u/g। u मेरा कितना था, 12 था, g कितना है, 10 है, तो अपवर्ड जर्नी का टाइम 1/2 सेकंड आ गया। अब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया जहां पर वेलोसिटी 0 है, तो वहां से नीचे आने का टाइम कितना होगा, तो t = √2h/g लगा के आ जाता। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया 75 मीटर अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, 50 फ्रॉम हाइट। ये मेरी हाइट है 75, यहाँ से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। कैसे थ्रो किया, u = 10 से, तो ये 1 सेकंड पे आके रुक जाएगा। तो 1 सेकंड में चलेगा कितना, ये चलेगा 5 मीटर। अब यहाँ पर रेस्ट पे है तो 5 मीटर चला, तो ये टोटल कितना चला, 5 यहाँ चला है और 75 यहाँ चला है, तो ये टोटल 80 चला है। तो 80 चलने के लिए यहाँ से यहाँ में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड + 1 सेकंड, 5 सेकंड आ जाएगा मेरा टोटल टाइम ऑफ, ये हाइट नहीं फ्लाइट है 5। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, अगर मैक्सिमम हाइट तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लिए भाई, ये 80 मीटर आएगी फ्रॉम ग्राउंड।
वेलोसिटी एट ग्राउंड क्या होगा, इसको मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए 4 सेकंड लग रहा है, तो डायरेक्ट वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर। भाई ये कैसे लिख दिए, v बराबर 80 यार, कैसे बताऊँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड चलता है तो 10, 2 सेकंड चलता है तो 20, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 4 सेकंड चला है तो वेलोसिटी 40 हो जाएगी ग्राउंड पे। अगले सवाल पर चलते हैं। एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया अप विथ वेलोसिटी u फ्रॉम टावर हाइट h। ये टावर का हाइट है, इसको h से प्रोजेक्ट किया u से, और ये यहाँ पर टकराया 3u से। तो फाइंड करो हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले हम निकालते हैं ये वाली हाइट। हाइट क्या, हाइट सिर्फ हाइट बोला है, तो सिर्फ हाइट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी ये है मेरी, कितनी है, 3 तरीक का 9, 9 यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ u है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए मेरा कितना है 10, यस हमको निकालना है जो कि एच है। तो यहाँ से ये 8 यू स्क्वायर हो जाएगा, 10 दूनी यहाँ आ जाएगा 20, ये हो जाएगा मेरा एच। एच आ गया मेरा, एच आ गया भाई। अब एच आ गया है तो और क्या निकालना बाकी है। एच मेरा आ गया है 8/20। अब मुझे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालेंगे भाई, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो यार। पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस हाफ 80, नहीं भाई, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन 80। अब ये एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होगा, फाइनल वेलोसिटी 3u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मतलब g होगा, ये t होगा। तो 3 में से जाएगा तो ये 2u बनेगा। 1 सेकेंड, देखो मैं गलती कर रहा था ना, ये ऊपर जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लो, इसको निगेटिव ले लो, या इसको निगेटिव या इसको पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हो। तो किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो हम इसको निगेटिव ले लिए हैं, उसको पॉजिटिव, तो ये -3 होगा। तो जब ये इसके इस साइड आएगा तो ये 4 हो जाएगा, -4u बराबर -g_t। तो t मेरा जो होगा वो 4u/g हो जाएगा। t मेरा 4u/g, h मेरा HU²/20। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो ये भाई, अगर आपने ये लेवल अटेम्प्ट नहीं किया है जो मैं करवाने जा रहा हूँ तो आप ये सवाल नहीं कर सकते। एक बॉडी को थ्रो किया है यहाँ से ज़मीन की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से, तो कितना सेकंड पहले इसको थ्रो किया होगा, तो 30 मीटर है तो टाइम यहाँ पर कुछ 3 सेकंड हुआ होगा, 3 सेकंड पहले यहाँ से थ्रो किया होगा, क्योंकि 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 होती है, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 3 सेकंड यहाँ पर है। तो इस पॉइंट से मान लो t = 0, ड्रॉप जैसा केस बन गया। तो यहाँ पर t 0 पे u 0 था, अब इसको ड्रॉप किया तो ये 3 सेकंड पे आते आते ये वेलोसिटी गेन कर लिया। ये एक्चुअल बात नहीं है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये ड्रॉप हुआ होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है भाई, डैश सूख जाती है उसको करने में, सही में डैश सूख जाती है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ चलेगा ऑब्जेक्ट 3 सेकंड, और 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट चलता है 45 मीटर, 45 मीटर चलता है, और ये मेरा दिया है 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है ठीक है। अब हमको ये निकालना होगा कि ये कितना टाइम में चलेगा, कितना टाइम में चलेगा भाई। अगर ऊपर 3 सेकंड में चल रहा है तो कितने टाइम में 80 मीटर ऑब्जेक्ट कवर कर लेता है, कितने टाइम में भाई कवर कर लेगा बताओ। सिंपली हम 2 चीज़ से कर सकते हैं, एक फॉर्मूले से, एक MR* से। 80 मीटर कवर करने के लिए अगर वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो एक काम करते हैं, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट, सेकंड सेकंड में ऑब्जेक्ट, थर्ड सेकंड में ऑब्जेक्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ। फर्स्ट सेकंड में 5 चलता है, सेकंड में 15 चलता है, थर्ड में 25 चलता है, फोर्थ में 35 चलता है, फिफ्थ में 45 चलता है। तो ऑब्जेक्ट फोर्थ और फिफ्थ में कितना चलेगा, 80 मीटर। तो ये मेरा 3 सेकंड है, तो ये मेरा फोर्थ और फिफ्थ मीटर सेकंड हो जाएगा। फिफ्थ तो ये कितने सेकंड के लिए चलेगा, सीधी बात है। लास्ट के ये चौथे और पाँचवें, फोर्थ और फिफ्थ सेकंड में 80 मीटर चल रहा है। फोर्थ और फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड का क्या मतलब होता है, 4 से 5 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच को हम फिफ्थ सेकंड बोलते हैं। तो
ये टोटल 5 सेकंड के लिए चलेगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए और ऊपर जाने के लिए। एक मिनट, ऊपर कहाँ जा रहा है, ये तो दूसरा केस है। तो ये 5 सेकंड टोटल चला है, यहाँ से यहाँ आने के लिए 5 चला है। ये भाई यहाँ इतने में 3 चला है, तो इतने में कितना चलेगा, सिंपली 5 - 3 = 2। मेरा 2 सेकंड आ जाएगा आंसर। और अगर आप क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व करेंगे s = ut + ½ at², तब भी आंसर 2 ही आएगा। आगे चलते हैं। एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है अब विथ u हाइट h से। वो जाने के लिए, प्रोजेक्शन के लिए जाने के लिए टाइम 9 सेकंड ले रहा है। सेम बॉल प्रोजेक्ट डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है तो 4 सेकंड ले रहा है। तो जब ड्रॉप किया तो कितना टाइम लेगा। तो सिंपली ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है। T1 जो है वो प्रोजेक्ट करने के बाद लगने वाला टाइम है, और ये नीचे थ्रो करने के बाद लगने वाला टाइम है, और ये ड्रॉप करने के बाद लगने वाला टाइम है। T1 की वैल्यू 9 है, T2 की वैल्यू 4 है। 9 चौक 36, रूट में 36 6 के बराबर होता है। आगे चलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कराते टाइम सर ने एक बहुत खास बात बताई थी। अगर लिफ्ट जो है वो वेलोसिटी v से जा रहा है और एक्सेलरेशन a से जा रहा है, तो अगर उसमें से हम किसी बॉल को फेंकेंगे, यही सेम चीज़ होता है आगे मोशन इन 1D में मोशन इन 2D में हम पढ़ेंगे। यही सेम चीज़ अगर हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, तो उससे अगर कोई बॉल ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साइकिल वेलोसिटी ऑफ बॉल हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनर्सिया ऑफ मोशन होता है, इनर्सिया ऑफ एक्सेलरेशन नहीं होता। इसीलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से चल रहा है, कोई गाड़ी किसी वेलोसिटी से जा रही है, कोई ट्रेन किसी वेलोसिटी से जा रही है, तो उस ट्रेन से अगर हम किसी वस्तु या किसी चीज़ या किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो वो बॉल एट दैट इंस्टेंट जस्ट आफ्टर बॉल छोड़ने के बाद जितनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की होगी या ट्रेन की होगी या कार की होगी वो गेन कर लेगा, लेकिन वेलोसिटी गेन नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसी पे बेस आपके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेवल अप आपको लग सकते हैं बट इतने कठिन नहीं है। ये कुछ थ्रो फ्रॉम हाइट से ऊपर प्रोजेक्ट करने जैसा केस बन जाता है। चलो, एक बॉल है उसको रामनाथ ने ड्रॉप किया लिफ्ट से, तो फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया तो वेलोसिटी ऑफ बॉल हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट u0 थी, लेकिन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल लिफ्ट के एक्सेलरेशन के बराबर नहीं आएगी, वो g के बराबर आएगी, क्योंकि g नीचे हमेशा लग रहा होगा। आगे चलेंगे, इसी से सिमिलर एक सवाल करेंगे। एक लिफ्ट है वो ऊपर जा रहा है, लिफ्ट है ऊपर जा रहा है 20 मीटर से पर सेकंड से। बॉल को रिलीज़ किया, एक बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया मतलब ड्रॉप किया। तो व्हेन लिफ्ट एट हाइट फ्रॉम ग्राउंड 60 मीटर, जब लिफ्ट 60 मीटर ऊपर था तो फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपली ये जो बॉल है ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ ले लेगा 20, और ये हो गया मेरा हाइट बिल्डिंग का, कितना हो गया 60 मीटर। तो ये पिछले जैसा केस नहीं बन गया। एक बॉल को ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 20 से थ्रो किया तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो यहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम 2 सेकंड लगेगा और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। ये तो आपको अब याद होना चाहिए। नहीं यार, सही बता रहा हूँ, अब मैं नहीं बोलूँगा आगे, कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। 2 सेकंड में 20 चला, अब यहाँ पर ये रेस्ट में है तो ये मेरा डिस्टेंस 20 हो गया, ये डिस्टेंस मेरा 20 हो गया और ये डिस्टेंस 60 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का यहाँ डिस्टेंस 80 हो गया। और 80 मीटर में ऑब्जेक्ट कितना सेकंड चलता है, कितने सेकंड में 80 मीटर, या 80 मीटर कितने सेकंड में चलता है। 4 चौक 16 25 80, 4 सेकंड। तो ये मेरा 4 सेकंड आ गया, ये मेरा 2 सेकंड आ गया, 4 और 2 कितना होगा 6 होगा। तो 6 सेकंड मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अच्छा सवाल था, लेवल अप था, सही में लेवल अप था। ये देखो, ये PYQ है, PYQ शायद है ऐसा कुछ नीट में आया हुआ है मैंने हालांकि पहले अटेम्प्ट में इसको सही कर दिया था। एक बॉल को, एक बलून है वो ऊपर जा रहा है इतने एक्सेलरेशन से। एक बलून है वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, उस पर जी का कोई असर नहीं है, वो ऊपर जा रहा है इतने एक्सेलरेशन से। आफ्टर 8 सेकंड कुछ यहाँ पर पहुँचा, बलून यहाँ पर पहुँचा है, बलून यहाँ पर पहुँचा आफ्टर t = 8 सेकंड। तो ये कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, जैसे कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, सिंपल है। तो हमको अब यहाँ से एक सिटकी मतलब एक स्मॉल पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप किया, तो बोल रहा है कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा।
तो ये यहाँ पर कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। कितनी वेलोसिटी गेन करेगा? v इज इक्वल टू यू टी, एक सेकेंड, v इज इक्वल टू, कैसे करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो ये जीरो हो जाएगी। ए कितना है मेरा, ये वाला ए लेंगे, जी नहीं लेंगे और प्लस में लेंगे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ 5/4 होता है। तो 5/4 टाइम कितना है, टाइम 8 सेकंड, 8 हो गया। तो 4 से 8 को काटेंगे, जब 4 से 8 को काटेंगे लाइट कट गई है, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई होगी, तो लाइव स्ट्रीमिंग बंद होगी तो सेशन एंड हो जाएगा। तो 4 से 8 को काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, तो वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पर 20 हो जाएगी। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो अब यहाँ आते हैं, ये मेरा पहले, अच्छा हाइट नहीं निकाला ना, इसके और इसके बीच में दूरी कितनी होगी ये निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सरल है। फाइनल वेलोसिटी 20 हमने निकाल लिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 5/4, डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है 20 दिशान में 400 माइनस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू यस। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 800। सही कर रहा हूँ कि नहीं? यहाँ पे हमने वेलोसिटी गलत फाइंड की थी। ये जब 4 दूनी 8 होगा तो ये 5 दूनी 10 होगा, तो ये 10 होगा, तो ये 10 होगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 में से क्या घटेगा, 100 में से घटेगा कितना, घटेगा नहीं भाई, मल्टीप्लाई में है, तो इनको फिर से कर लेते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इज इक्वल टू यस हो जाएगा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा मतलब हाइट जो है वो ये 40 आ गई है। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी मेरी 20 है, सॉरी 10 है, 10 है, ये 10 है भाई, वेलोसिटी 10 है। तो टाइम बताना है, यहाँ से ऐसे कुछ ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, तो कैसे बताएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट? वेलोसिटी 10 है तो ये यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा, तो ये इतने दूरी के लिए 5 मीटर चलेगा, तो ये 40, ये 5, तो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक 45 मीटर ऑब्जेक्ट 3 3 का 9, 3 सेकंड में चलता है, तो 3 सेकंड प्लस 1 सेकंड, 4 सेकंड मेरा आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये था एमआर स्टार का जादू। आगे चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, रॉकेट है एकदम उसी की तरह क्वेश्चन है, वो बलून था, ये रॉकेट है। एक रॉकेट अपवर्ड मोशन कर रहा है, एक रॉकेट है जो अपवर्ड मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड से। 5 सेकंड बाद इंजन ऑफ हो गया, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड बताना है। कैसे करेंगे? एक रॉकेट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 10 है ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 5 सेकंड बाद t बराबर 5 सेकंड पर ये यहाँ पर है और इसकी कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी। कितनी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए टी हो जाएगी, ए मेरा 10 है, टी मेरा 5 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 50 हो जाएगी। और इसके और इसके बीच में हाइट कितनी होगी? सिंपली कैसे निकालेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी हम निकाल लिए 5 है, 5 मतलब 50, 50 मतलब 2500, 2500 बराबर 2 गुणे ए की वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में दिया है, इंटू यस। तो इसको इस साइड लाएंगे, ये 10 से ये 10 कटा, तो यस बराबर 150 आएगा कि 125 आएगा? 150/2 हो जाएगा 125 मीटर। तो मेरी जो हाइट है वो मेरी आ गई, ये वाली हाइट 125 मीटर। तो अब ये कुछ ऐसा केस नहीं बन गया, हाइट 125 मीटर, यहाँ से यू वेलोसिटी दिया कितना, 50, तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? 50 वेलोसिटी दिया है तो इस पॉइंट पर टाइम 5 सेकंड हो जाएगा, और 5 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 125 मीटर चलता है, तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 125 होगा, यहाँ का यहाँ पहले हमको 125 पता है, 125 प्लस 125 हो जाएगी मेरी मैक्सिमम हाइट, वो भी बराबर 250 के। अच्छा सवाल था, लेवल अप था, बट कंसेप्ट था, कंसेप्ट मल्टी कंसेप्ट था। आगे चलेंगे। बोल रहा है कि किस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा, तो पोजीशन टाइम के ग्राफ में जिस पॉइंट पर स्लोप 0 होता है उस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो 2 पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो रही है, तो 2 पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 2 बार। आगे चलेंगे अगले सवाल पर।
हमको हमको ग्राफ देख के, एक्स टी का ग्राफ है, ग्राफ देखकर हमको वेलोसिटी बतानी है। तो सिंपली एक्स टी के ग्राफ में जो वेलोसिटी होती है वो एक्स बाई टी होती है, मतलब स्लोप यहाँ से यहाँ स्लोप कांस्टेंट है और यहाँ से यहाँ भी स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि ये और तो नहीं मुड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ के बीच स्लोप है कितना, टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा ही वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी एक्स बाई टी। एक्स कितना है, इसके और इसके ये वाली दूरी कितनी है, 20 माइनस 10 मतलब 10 है। तो ये वाली दूरी 2 सेकंड है। तो जो वेलोसिटी है वो यहाँ से मेरी 5 आ गई। तो टी 0 सेकंड पर वेलोसिटी 5 है। टी 1 सेकंड कुछ यहाँ होगा, इसलिए भी 5 है। टी 3 सेकंड ये है। यहाँ पर देखो स्लोप, यहाँ पर स्लोप 0 है, इसीलिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टी 6 सेकंड पर क्या होगा, टी 6 सेकंड पर भी वही सेम चीज़ होगा, बस उलट जाएगा, मतलब यहाँ पर -5 हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इन 8 सेकंड एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट से हटा देता हूँ सबको, इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है भाई, ये 10 है, ये 8 टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो 10 ही हुआ है, तो ये हो जाएगा 10/8। और इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। फाइनल पोजीशन पर x जो है वो 0 है, इस पॉइंट पर x 10 है, तो x फाइनल 0 माइनस 10, तो ये 10/8 ही हो जाएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बेसिक वाला चीज़। अब हमको 8 सेकंड में स्पीड बतानी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस। ये यहाँ से यहाँ कितना चला है बताओ, ये वाला डिस्टेंस चला है, मतलब यहाँ से यहाँ 10 चला है। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस चला है, 0 चला है। और यहाँ से यहाँ कितना चला है, 10 यहाँ था, यहाँ पर भी 10, तो ये 20 चला है। तो टोटल कितना चला बताओ, टोटल ये चला, टोटल डिस्टेंस 10 फिर 0 फिर 20/8, मतलब 30/8 इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पर मिलते हैं। इसने बताना है O और D के बीच में डिस्प्लेसमेंट। अब इस पॉइंट पर जो ये मान लो x इनिशियल पॉइंट है और ये x फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर x फाइनल पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट भी 0 है और x इनिशियल पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं। ये 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो ये टाइम है, बट x कोऑर्डिनेट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो जाएगी। सर ने पता नहीं कैसे नॉट 0 बताई थी, मुझे वही नहीं समझा था कि 0 कैसे नहीं होगा। x की डिस्प्लेसमेंट तो चेंज ही नहीं हो रही है, वो तो इसी पॉइंट पर है। अगर इस ग्राफ को मैं ऐसे बनाऊं, t को यहाँ रखूं, x को यहाँ रखूं, तो ऐसे ही कुछ तो है ग्राफ। एक मिनट, ओह शिट, अब समझ में आया सर ने डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों नहीं बताई। अब समझा, मुझे खुद समझा जब मैंने ये ग्राफ ऐसे बनाया। सर जी गलत नहीं होते हैं, बच्चे गलत होते हैं। ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं 1 है। मैंने इसी ग्राफ को टेढ़ा करके बना, एक मिनट, ऐसा नहीं है यार, ये ऐसा नहीं है भाई, ये ऐसा ग्राफ है। टी के पास ऐसे बन रहा है, ये x है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर x की पोजीशन तो वही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा। मैं कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम नॉट, बट यहाँ पर डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, ये बात याद रखना। मुझे लगता है सर ने डिस्टेंस बताया था, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।